मैं दिसंबर दयाल सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान रांची कन्या माध्यमिक कोटली। आज हम राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विपक्ष में विश्लेषण करेंगे। यद्यपि हमारे अध्ययन के विषय को राजनीति विज्ञान के नाम से संबोधित किया जाता है। एमॉस, बियर्ड, मॉस्का, ब्रोगन, कैटलिन आदि राजनीतिशास्त्री राजनीति विज्ञान को विज्ञान मानने के पक्ष में नहीं, क्योंकि विज्ञान ज्ञान की वह शाखा होती है जो क्रमबद्ध अध्ययन से अर्जित और प्रयोगों से पुष्ट वर्गीकृत ज्ञान होता है। यदि उपयुक्त परिभाषा के संदर्भ में राजनीति विज्ञान की तुलना की जाती है तो राजनीति विज्ञान को भौतिक विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के विपक्ष में निम्न तर्क दिए जा सकते हैं। नंबर 1, सर्वमान्य तत्व का अभाव। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान गणित में सर्वमान्य तथ्य पाए जाते हैं, जैसे 2 2 4 होते हैं, भौतिक शास्त्र का नियम है कि जब भी किसी वस्तु को पृथ्वी से धरातल से ऊपर की ओर फेंका जाता है तो कुछ समय के बाद वह गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण वापस धरातल पर आ जाती है। अर्थात गुरुत्वाकर्षण के नियम है, प्रणोद का सिद्धांत है, प्रत्यास्थता का नियम है। इस प्रकार के जो सिद्धांत हैं राजनीति विज्ञान में इस प्रकार के सर्वमान्य तत्व का अभाव पाया जाता है। राजनीति विज्ञान में जो आदर्शवादी जो विचारक हैं वे राज्य को सर्वोच्च संस्था के रूप में स्वीकार करते हैं। अर्थात उनका मानना है कि राज्य का भौतिक व्यक्ति का विकास नहीं हो सकता है, जहां दूसरी ओर आरक्षतावादी विचारक राज्य को एक आवश्यक प्रणाली के रूप में स्वीकार करते हैं। कुछ राजनीतिशास्त्री राजनीति विज्ञान संसद की एक सदनात्मक व्यवस्था के पक्ष में है, कुछ इस प्रकार की दूसरी व्यवस्था के पक्ष में है। अतः राजनीति विज्ञान में सर्वमान्य तत्व का अभाव पाया जाता है। अतः राजनीति विज्ञान को विज्ञान श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। दूसरा तर्क यह दिया जा सकता है कि कार्य कानून संबंध का अभाव। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, गणित शास्त्र में सर्वमान्य तत्व पाए जाते हैं, अर्थात जब 2 2 को जोड़ा जाता है तो उसका योग 4 आता है, और 4 में जब 2 का भाग दिया जाता है उसका भागफल 2 ही आता है। जब भी किसी लोहे वस्तु को गर्म किया जाता है तो वह कुछ समय के बाद उसके आयतन में वृद्धि हो जाती है। रसायन शास्त्र का नियम है कि जब 2 अंश हाइड्रोजन और 1 अंश ऑक्सीजन को मिलाया जाता है तो उससे जल का निर्माण होता है। लेकिन राजनीति विज्ञान में किसी भी राजनीतिक घटना के लिए किसी घटना विशेष को उत्तरदायी नहीं ठहरा जा सकता है। जिस प्रकार से 1917 में रूस में जो बोल्शेविक जो क्रांति हुई, उस क्रांति के लिए कोई एक निश्चित कारण उत्तरदायी नहीं माना जा सकता है। तीसरा जो तर्क दिया जा सकता है कि प्रयोग और परीक्षण का भाव। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में वैज्ञानिक के द्वारा यांत्रिक उपकरणों की सहायता से प्रयोगशाला में बैठ करके मन चाहे समय तक प्रयोग और परीक्षण किए जा सकते हैं, लेकिन इस प्रकार के प्रयोग और परीक्षण राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है, क्योंकि इसके अध्ययन की जो सामग्री होती है वह मानव का जागृत व्यवहार होता है जो सदैव जैसा नहीं रहता है। अतः कार्य और कारण में संबंध के अभाव के कारण कहा जा सकता है कि राजनीति विज्ञान में नहीं रखा जा सकता है। चौथा तर्क दिया जा सकता है कि मापन का अभाव। जिस प्रकार से भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में प्रयोग हेतु जो सामग्री प्रयोग की जाती है उसको मापा जा सकता है, उसको तोला जा सकता है, उसको नापा जा सकता है, लेकिन राजनीति विज्ञान में मानव के व्यवहार के बारे में मापन नहीं किया जा सकता है। अर्थात कोई व्यक्ति कितना क्रोधी है, कितना दयालु है, कितना परोपकारी है, उसके व्यवहार को मापा नहीं जा सकता है। अगला जो तर्क दिया जा सकता है कि विज्ञानों में समय से पूर्व भविष्यवाणी की जा सकती है। वैज्ञानिकों की तरह समय से पूर्व भविष्यवाणी की जा सकती है कि अमुक दिन, किस समय, किस दिन, किस क्षेत्र में सूर्य ग्रहण लगेगा या चंद्र ग्रहण होगा, और किस भाग में भूकंप आएगा, किस भाग में भारी बरसात होने की संभावना है। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसे सही नहीं बताया जा सकता, भविष्यवाणी की जा सकती है कि किसी नए न्याय कानून का जनता पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसका आकलन नहीं किया जा सकता, मापन नहीं किया जा सकता है। और अगला जो तक यह जा सकता है कि एक सुनिश्चित शब्दावली और परिभाषा का अभाव पाया जाता है। जबकि किसी भी सर्वोत्कृष्ट विज्ञान की विशेषता होती है कि उसकी सर्वमान्य परिभाषाएं होती है, उसकी शब्दावली होती है, लेकिन राजनीति विज्ञान की परिभाषाओं को लेकर के राज्य वैज्ञानिकों में विचार विभेद पाया जाता है। जहाँ तक परंपरागत दृष्टिकोण के समर्थन का मानना है, कुछ राजनीतिशास्त्री का मानना है कि राजनीति विज्ञान से राज्य का अध्ययन किया जाता है, दूसरे को राजशास्त्री माना राज्य का लेवल पर सरकार का अध्ययन किया जाता है, और कुछ ऐसे राजनीति वैज्ञानिक हैं जिनका मानना है कि राजनीति विज्ञान को राज्य का बल्कि सरकार का अध्ययन किया जाता है। जहाँ कैटलिन राज्य को राजनीति विज्ञान को शक्ति का विज्ञान मानते हैं,
लास्ट में सप्ताह मूल्य का आवरण के रूप में स्वीकार करते हैं। मार्गीय तंत्र से चलने वाले शक्ति संगत के राजनीतिक विज्ञान को परिभाषित करते हैं। तो कहने मतलब ये कि इस प्रकार के जो तर्क दिए जाते हैं, इस प्रकार के लक्षण की अगर तुलना प्राकृतिक विज्ञानों के नियमों से, सिद्धांतों की जाती है, तो राजनीतिक विज्ञान को किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में वैज्ञानिक श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। अतः राजनीतिक विज्ञान की वैज्ञानिकता में ये महत्वपूर्ण तर्क दिए जा सकते हैं।